तैयारी सर कैसे करें, मेरी नज़र बड़ी वीक है, मेरा कद थोड़ा कम है तो क्या चल जाएगा, मेरी उम्र 6 महीने ज़्यादा है तो क्या चल जाएगी, इसमें रिलैक्सेशन शामिल है। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज, तो अब गौर से सुन लीजिए जी। आप कांस्टेबल पुलिस में भर्ती होने के लिए जो जो चीज़ें आप रिक्वायर करते हो वो ज़रा गौर से सुन लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब के मराहिल से किस तरह से गुजरना है जो आपकी डिजायर जॉब्स हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करें, बिकॉज आप कहीं बिजी हों तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है जी। बहुत सी मालूमात और इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिल जाती है, इसलिए अदरवाइज मुझे इन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता जी। तो गौर से सुन लीजिए जी, तैयारी आपने कैसे करनी है। आपने दोनों तरह से तैयारी करनी है जी। सबसे पहले आप ये जहन में रखें कि आपने फिजिकली भी फिट होना है। चूंकि आपने दौड़ लगानी है तो रोजाना आपने दौड़ना है, एक्सरसाइज करनी है, वर्जिश करनी है और उसके साथ साथ आपने पढ़ाई को जारी रखना है। आपने एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाना है, उस शेड्यूल के मुताबिक आपने काम करना है। अपनी बॉडी पर भी काम करना है और फिजिकल के साथ साथ दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई कैसे करनी है, बहुत सी चीजें हमने बताई हुई हैं अपने नोट्सों में। नोट्सों से आप फायदा उठा सकते हो। बहुत से बच्चे उनसे फायदा उठा रहे हैं और समझ रहे हैं चीज़ों को कि करना क्या है। बिकॉज आप लोगों को कभी भी याद रखिएगा, कोई ना ही प्लेट में रख के देगा ना ही घर आके देगा। आपको मेहनत करना होगी, आपको उस रूटीन में आना होगा जिसमें मैं आपको लाना चाह रहा हूं, यानी खुद से मेहनत करना। तो गौर से सुन लें जी इन चीज़ों को जो मैं बताने जा रहा हूं। वीडियो को स्किप मत किया करें, एक एक लाइन पर गौर किया करें और तवज्जो से सुना करें कि मैं कह क्या रहा हूं। टाइम टेबल सर कैसे बनाएं। देखिए, हर बंदे की शेड्यूल रूटीन अलग से होता है और आपने अपनी शेड्यूल के मुताबिक ही टाइम टेबल एडजस्ट करना होता है। टाइम टेबल से मुराद ये है कि मैंने इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, इस टाइम पे मैंने इंग्लिश पढ़नी है, इस टाइम पे मैंने उर्दू पढ़ना है, इस टाइम पे मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, पाक स्टडीज़ पढ़नी है, इस्लामिक स्टडीज़ पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है। आपने एक शेड्यूल तो वो बनाना है। दूसरा शेड्यूल आपका ये होता है कि इस टाइम मैंने वर्जिश करनी है, इस टाइम मैंने पढ़ाई करनी है, इस टाइम मैंने खाना खाना है, इस टाइम मैंने नमाज पढ़नी है और इस वक्त मैंने अपनी जॉब पे जाना है। जो जो कुछ आपका मामूल है, या इस टाइम पे मैंने जानवरों को चारा डालना है, जिम्मेदारा करना है। जहां भी आप रहते हो, जिस भी माहौल में हो, उस माहौल के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लो और उस टाइम में से जो आपके पास 24 आवर है उसमें से आपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है और फिजिकल के लिए टाइम निकालना है। ये आपका शेड्यूल है, ये आपका टाइम टेबल है और इसके मुताबिक आपने अपने टाइम को एडजस्ट करना है। मराहिल सर क्या क्या होंगे जरा हमें बता दें। तो गौर से सुन लीजिए जी, मराहिल आपके जो हैं पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए आपके 6 मराहिल होंगे। सबसे पहला मरहला आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाना और डॉक्यूमेंटेशन की स्क्रूटनी और आपको रोल नंबर स्लिप्स इशू हो गए। दूसरा मरहला आपका होगा फिजिकल का। फिजिकल में आपकी चेस्ट मैयर होगी और आपकी दौड़ होगी। 2 मरहले होंगे आपके। इसके बाद आप आगे तीसरे मरहले में। तीसरा मरहला आपका होगा जी रिटन टेस्ट का। गौर से सुनते जाएगा। रिटन टेस्ट में आप पास हो गए, क्वालिफाई कर लिया, देन आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू। ये इकट्ठा ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। आपको असेस कर लिया जाएगा कि आपको कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम तो नहीं और आपका इंटरव्यू भी ले लिया जाएगा। 4 मरहले। 5वां मरहला आपका हो जाएगा जी फाइनल सिलेक्शन। शॉर्टलिस्ट होके आपका मेडिकल करवाएगा महकमा पुलिस। वो अलग से दोबारा से मेडिकल होगा। उस मेडिकल से आपकी पे और तनख्वाह शुरू हो जाएगी। उस मेडिकल से ही आपकी जॉब और नौकरी सर्विस का आगाज हो जाता है और आप बाकायदा महकमे में आ जाते हो। आपको यूनिफॉर्म के तमाम आर्टिकल्स अलाट हो जाते हैं, दिए जाते हैं। उसके बाद छठा और आखिरी मरहला आपकी ट्रेनिंग का होता है। आप ट्रेनिंग पे चले जाते हो। 6 से 8 माह 9 माह तक आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। अमूमन 6 माह ही होती है, लेकिन 2-3 महीने ऊपर नीचे हो जाते हैं। कभी कोई चीफ गेस्ट नहीं आया, कभी हालात इस तरह के बन गए एटसेट्रा, तो इस तरह से आपकी अप्रॉक्सीमेटली 9 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है। उसके बाद आप वापस आके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपनी जॉब सर्विस का आगाज कर देते हो। ये 6 मराहिल होते हैं जी आपके। इसमें मेरी अलग अलग वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप गौर से देख सकते हैं। अच्छा, एक वीडियो में कुछ चीजें मुझे याद नहीं रहती तो दूसरी वीडियो में वो चीजें होती हैं, तो इसलिए आप चैनल के ऊपर जितनी भी कांस्टेबलान की वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं कांस्टेबल की। मेरी छाती सर 1 इंच कम है तो क्या चल जाएगी? बिल्कुल नहीं चलेगी बेटा। आप लोग मेहनत करो, थोड़ी एक्सरसाइज वर्जिश करो, महीने डेढ़ के अंदर आपकी चेस्ट पूरी हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। आपकी जवान उम्र होती है, खुराक आपके जिस्म को, बॉडी को लगती है, तो आपको डाइट प्लान बनाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, चेस्ट के पुशअप्स वगैरह लगाने चाहिए। आपकी चेस्ट पूरी हो जाती है, कोई इशू ही नहीं है।
मेरी नज़र सर कमज़ोर है तो क्या मेरी नज़र चल जाएगी? तो देखिए ये चीज़ मैंने बता दी आपको, विद और विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से आपकी नज़र चल जाती है। हाँ अलबत्ता इसमें कितनी कमी बेशी है ये आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं, या वही डॉक्टर बता सकते हैं जो रोज़ाना कैंडिडेट्स का मेडिकल करते हैं। अगर आप किसी छोटे इलाके में रहते हो तो वहाँ पे THQ होता है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहाँ पे जो MS होते हैं वो आपको बता सकते हैं। अगर आप बड़े डिस्ट्रिक्ट में हो तो आपको DHQ वाले हॉस्पिटल वाले MS बता सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। इसी तरह से आप लाहौर में हो तो आपको सर्विस हॉस्पिटल से पता चल जाएगा, या मुंशी हॉस्पिटल है बंद रोड पे, वहाँ पे, ये दोनों सरकारी हैं, यहाँ पे आपका मेडिकल होता है। इसके अलावा जो जो डिफाइंड होते हैं, पैनल पे होते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स, वहाँ पे जो MS बैठते हैं वो आपको बता सकते हैं। तो आप उनसे मशवरा करें, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं आपको इन चीजों का नहीं बता सकता। मेरी उम्र सर 6 माह ज्यादा है तो क्या चल जाएगी? नहीं चलेगी जी, फिलहाल तक एज रिलैक्सेशन नहीं है। गौर से सुन ले, पुलिस कांस्टेबल भर्ती होने के लिए आपकी एज रिलैक्सेशन नहीं है। तहरीरी इम्तहान सर उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा? माशाल्लाह जी। और यार ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, मामूली सा इम्तहान होता है, सिर्फ आपको हर चीज़ आनी चाहिए, इसमें इंग्लिश और उर्दू मैटर नहीं करता। हाल बता, कुछ चीज़ें इंग्लिश में हो सकती हैं, कुछ चीज़ें उर्दू में हो सकती हैं, आपको दोनों तरह से तैयार रहना होगा। एक सवाल ही पूछा होगा और कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होगा, आपका MCQ का टेस्ट हो सकता है आपका 10 नंबर का उर्दू कैसे आ जाए, 10 नंबर का इंग्लिश कैसे आ जाए, और 80 नंबर जो है 80 मार्क्स आपके MCQs के हो जाए। ये डिपेंड करता है कि किस फोरम को दिया जाता है आपका तहरीरी इम्तहान। OTS को दिया जाता है, PTS को दिया जाता है, NTS को दिया जाता है, एटसेट्रा। जिस भी फोरम को, एजेंसी को, जिस भी कमीशन को आपका ये एग्जाम तहरीरी दिया जाता है कि जी आप इनको ज़रा स्क्रूटनाइज कर दें, उस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपका पेपर पैटर्न बनाता है। तो आपको दोनों तरह से तैयार रहना चाहिए, और आपने सिर्फ MCQ ही करने हैं, आपने टिक करना है या बबल फिल करना है। तो इसमें इंग्लिश और उर्दू का कोई चक्कर नहीं है। क्या सर इम्तहान कंप्यूटर पर होगा या हार्ड कॉपी पर होगा? प्लीज़ बता दें। तो देखिए ये भी मैंने आपको क्लियर कट कर दिया, ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो रोल नंबर स्लिप्स आएंगी उनके ऊपर हर चीज़ दर्ज होगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका इम्तहान तहरीरी हो रहा है, कंप्यूटर पे हो रहा है, सॉफ्टवेयर पे हो रहा है, एटसेट्रा। तो ये डिपेंड करता है जी कि जिस इदारे को दिया जाएगा उस इदारे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपका ये एग्ज़ाम लेता है। तो आप फिक्र ना करें जी, आपका इम्तहान जिस तरह से भी होगा आप उसके लिए रेडी रहो। सिंपल आपने सिर्फ और तैयारी करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, चिल्ला काटना है। जो चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं वो चीज़ें आपने करनी है, और उन्हीं टॉपिक्स को तैयार करना है, और रोज़ाना काम करना है। रोज़ाना काम करना है, टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है, और उसी शेड्यूल टाइम टेबल के मुताबिक आपने चलते जाना है। सबसे पहले आपको पता ही नहीं होता कि हाउ टू गेट सक्सेस, कामयाब कैसे होना है। तो यही सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं, और यही सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। सारी ज़िंदगी का तजुर्बा निचोड़ होता है, और उनको पकड़ लें, उनके ऊपर काम करें। ट्रेनिंग सर इसकी कितनी होती है? मैंने आपको बता दिया जी, 6 माह से लेकर 9 माह तक ट्रेनिंग हो सकती है। तो आपको इन चीज़ों का बाद में सोचना चाहिए जी। पहले तो आपने इनको कामयाब कैसे होना है, पहले इन चीज़ों को आपने सोचना है और इन्हीं पे अमल करना है। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा होता हूँ उनको गौर से सुना करें, उन पे अमल किया करें।